देखो, सरकार बार बार हमें मीटिंग बुलाकर और ये 4 दिन का 5 दिन का ये जो बीच में गैप दे दे के हमें बार बार बुला रही है, तो इससे हमारा ये अपमान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें सरकार को एक बात बता दें कि मानना तो आपको पड़ेगा, किसी हर कीमत पे आपको मानना पड़ेगा। अब जितनी जल्दी आप मानते हो उतना अच्छा रहता है। ये इसलिए मीटिंग बार बार करते हैं कि इस आंदोलन को कैसे ही कमज़ोर किया जाए, इसको तोड़ा जाए। कानून तो उनको वापस लेने पड़ेंगे। बार बार कहती है कि हम पराली पे मान गए हैं और हम बिजली वाले पे मान गए हैं, तो हमारा मेन मुद्दा तो ये 3 काले कानून है जो ये वापस करवाना है ना। तो उनको बार बार मीटिंग करके और बार बार हमें अपमानित करने की कोशिश कर रही है। जो कि आप एक युवा हैं, युवा होकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, आप क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं, हम कल रात को 1 बजे सिरसा जिला है मेरा, शेरपुरा गाँव है, हम वहाँ से किसान युवा फौज कल हड़ लेकर दौड़ते हुए हम यहाँ टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तो इस बात का सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि युवा अगर दौड़ना जानता है तो वो उसको तोड़ना भी जानता है। इससे पहले जो मनदीप और इनकी पूरी टीम पहुंची भाई सिरसा से, यहाँ पैदल दौड़ के मैं भाइयों का स्वागत करता हूँ। इनका जो जोश देख, भाइयों का जोश है ना, काबिल तारीफ। इनको देख के और भाइयों का हौसला, जो नौजवान आजकल फ़ोन में गेम में खेलते रहते हैं, वो इन भाइयों से देख सीखेंगे कुछ कि भाई आज पूरा अपना किसान समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं कहता हूँ, और घर से इस आंदोलन में अपनी आहुति डाल ले भाई, किसी न किसी तरीके से आप तन से सहयोग करें, मन से धन से सहयोग करें। लेकिन देश के सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। जिस तरह आज़ादी का आंदोलन था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इस तरह अंडानी अंबानी के आज बोर्ड लग रहे हैं ना खाद्य सामग्री के, इसी तरह से यह देश को गुलाम बनाने का एक तरीका है। अगर आज दूसरी आज़ादी की लड़ाई कह सकते हैं, जो भगत सिंह ने एक बात कही थी भाई, शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर एक बात कहते थे भाई, असली आज़ादी उस टाइम पे मिलेगी जब किसान मजदूर को अपने हक मिलेंगे, युवा को रोजगार मिलेंगे। आज वही स्थिति है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है और किसान आप देखते पिछले 45-40 दिन से सड़कों में बैठा हुआ है। तो ये आज़ादी की इसलिए लड़ाई है मेरे भाई। जो पीछे हटेगा, जो यहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा है, किसी भी बॉर्डर पे खड़ा हो, वो देश का असली योद्धा है, वो असली सिपाही है। सरकार कहती है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो हमारे देश की ताकत हैं, और लेकिन इस समय युवा तो यहाँ पे शामिल है। भाई जो देश की ताकत है ना, ये सरकार तो कहती थी नशेड़ी हैं, ताकत तो अब सरकार को मजबूरी में कहनी पड़ रही है। ठीक है, ये तो कहने पड़े नशे में पड़ रहे हैं। मतलब कभी उड़ता पंजाब कहते थे, कभी हरियाणा में कहते शराबी है। ये युवाओं को ये तो बेइज्जती करने का काम करते थे हर बार। ये तो भाई इनको जो लाठी दी है ना, इनके अड़ग में डंडा दे दिया किसान ने। ठीक है, और अब ये जब जिस दिन 26 तारीख को इसके अंत तक फंसा दिया, अब 26 तारीख को बाहर निकालेंगे इसको। ये जो सरकार कहती है ना, ये जो नशेड़ी हैं, तो सीधी सी बात ये है कि नशेड़ी 300 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। तो ये युवा की ताकत सरकार को समझनी चाहिए कि तो जो 300 किलोमीटर दौड़ के आया है वो नशेड़ी नहीं है। आप लोगों को बहकाना बंद करो, जो लोग किसान नहीं है उनको बहकाना बंद करो। सीधा सीधा समझ लो, अगर किसान मर गया तो इस देश में नहीं, बाहर देशों में भी पूरे लोगों को तकलीफ होएगी, पूरा संसार में तकलीफ हो जाएगी। यही सरकार को समझना चाहिए कि हमारे 60 किसान यहाँ पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक बार भी नहीं बोला। नवाज शरीफ की माता गुजरती है तो उनको तो शोक जताया जाता है, प्रधानमंत्री कहता है शोक जता रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को ये समझना चाहिए कि ये युवा जाग चुका है, ये आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, BSc MBA करने वाला किसान खेती करता है। बात है, ये 26 जनवरी से पहले मानने वाली नहीं है। आज कल जो ट्रैक्टरों की हमारी रैली हुई है, उससे सरकार को पता लग गया है कि किसान अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर बैठा है, और ये जता दिया सरकार को कि ये कमज़ोर नहीं है। ट्रैक्टर सारे के सारे 26 जनवरी में परेड दिखाएंगे, जो आगे से ऐसे ट्रैक्टर 2 टायरों पर खड़े कर करके हम चलाना जानते हैं। तो ये परेड में हमारा किसान का ट्रैक्टर जाएगा और उस समय इनको पता लगेगा। और यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका जोश देख के और उनको होश देख के उसको कानून वापस लेना पड़ेगा। और ट्रैक्टर रैली से उनको चेताया है कि एक ट्रैक्टर रैली से हम समझ लो कि लाखों ट्रैक्टर एक आवाज़ पे आ सकते हैं, तो आगे आपके साथ क्या हो सकता है। सरकार कहती है कि कुछ किसान संगठन जो तो उनके पक्ष में भी हैं। देखिए, वो सरकार के चमचे हैं मेरे भाई। ऐसा कौन सा संगठन है जो आज देश, जो असली किसान संगठन है वो तो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, देश का सबसे गद्दार से प्रधानमंत्री कहूँगा। ठीक है, जब अडानी अंबानी को पोता होता है ना, तब तो एक झुंझुना लेके बधाई देने ज़्यादा जाता है। लेकिन 60 किसान हमारे आत्महत्या कर चुके, इसके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। जो रीढ़ की हड्डी, जो किसान है पूरे देश को अपना पेट भरता है, अन्न पैदा करता है। ठीक है, देखिए, अगर किसान पैदा करना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है। ये इस प्रधानमंत्री को बनाने वाले किसान हैं, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट का वादा लेके ये सरकार सत्ता में आया था। उसने बोला था जिस दिन, और ये बीजेपी वाले जो सांसद है हरियाणा के, ये तो नंगन होकर प्रदर्शन करते थे, अपने कपड़े निकाल के, इनकी तो शर्म मारी गई। अगर ये एक बात इनको अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। ठीक है, अगर किसान बनाना जानता है तो भाई वो हटाना भी जानता है। और 26 तारीख की तो अभी जो परेड आप बोल रहे हो ना, ये तो अभी थोड़ा ट्रेलर था। ठीक है, 26 तारीख को फिल्म दिखाएंगे इनको। ठीक है, और फिल्म देखना आप, पूरा विश्व उस फिल्म को देखेगा। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को हम चेता रहे हैं कि अगर आप मान जाएं, 26 तारीख को हम अपना पूरा रोष प्रदर्शन
लाल किले पर दिखाएंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। क्यों ये कल कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका की छोड़ो जनाब, आप अपने देश का देखिए, आपके देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। क्या ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है? नहीं। हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। क्यों? हम पाकिस्तानी है। हम अपने हल के ऊपर तिरंगा झंडा लगा कर आए हैं और हमें खालिस्तानी बताया जाता है। तो हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम नशेड़ी हैं, हम मौलवी हैं, हम जो कुछ भी हैं, लेकिन उससे पहले हम एक किसान हैं और आपको ये तीनों काले कानून रद्द करने होंगे।